फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं स्लीपिंग जो इश्यूज आते हैं ऑटिस्टिक बच्चे में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं स्लीपिंग को लेके और उस इशू को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने अंशु के साथ खुद किया है और वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम जो है मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मतलब अंशु जब बहुत छोटा था तब वो रात रात भर जगता था, एज ही इज़ वेरी मच हाइपर एक्टिव। तो हम लोग वही सोचते थे कि मतलब ऐसा क्या करे कि वो रात को सो जाए, सो दैट वो भी मतलब उसका जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर रात को बच्चा अच्छे से सो रहा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है अच्छे से, और वो भी मतलब काम भी रहता है थोड़ा मतलब नींद तो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग सबको ही चाहिए एक अच्छा सा नींद रात को। तो हम लोग ने बहुत कुछ किया ट्राई जब छोटा था, तो मतलब ऐसे पूरी रात भर लिटरली हम लोग वी यूज़ टू रोम इन कार इन लाइक हेयर एंड देयर सो दैट कि वो सो जाए रात रात को। बट वो ये होता कि गाड़ी में जाके सोता था, फिर घर जैसे ही हम घर पे आते थे तब वो जग जाता था। तो और ऐसे जग जाता मतलब रात रात भर लिटरली जग के एंड फुल ऑन एनर्जी। तो हम लोग यही सोचते कि इतना छोटा सा बच्चा है, जो हम लोग इतना टायर्ड हो गए, हम लोग वी फील लाइक वे सो मच टायर्ड एंड मतलब पूरा दिन का जो हेक्टिक शेड्यूल रहता है उसके बाद थोड़ा नींद तो सबको चाहिए। तो हम लोग ऐसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि क्या करना चाहिए। तो हमने फिर उसको ऐसे से स्टार्ट किया कि हमने उसको दिन को हम उसको बाहर लेके जाते थे, घुमाते थे पार्क वगैरह में, तो कि वो दिन को मतलब दोपहर को थोड़ा सा सो जाए आके। फिर उसके बाद हम शाम को फिर उसको बाहर लेके जाते थे, तो फिर घर आके वो खाना पीना करके थोड़ा सा एक्टिविटी कुछ करके फिर सो जाता था रात को। लेकिन वो जो सोता था वो कंटिन्यूअस स्लिप नहीं होता था। मतलब ऐसे वो रात को 12 बजे सोया, 2-3 बजे जग गया, फिर तब से लेके 11 बजे तक सुबह के फिर फुल ऑन एनर्जी में उसका चालू है। तो इतना से नींद में ना बच्चे को मतलब दैट इज़ नॉट गुड फॉर हिज ब्रेन। मतलब उसका ब्रेन डेवलपमेंट होने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन उसका फुल ऑन वर्क कर रहा है। तो वो कैसे मतलब इंसान चैन पाएगा, मतलब ऐसा था। और हम लोगों की बात तो मैं उस टॉपिक में जा ही नहीं रही हूँ। तो हमने ऐसे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि ऐसे तो डॉक्टर ने बोला कि वो स्लीपिंग का इश्यूज़ है उसका। तो उसको एस ही इज़ डायग्नोस्ड विद ADHD मेनली। तो उनके लिए हमने उसके लिए उसको मेडिसिन चालू किया। बट मेडिसिन से भी मतलब एक हद तक काम हो रहा था, लेकिन उसको मतलब वो मेडिसिन की वजह से भी मतलब थोड़े दिन उसको अच्छे से नींद आने लगी। मतलब इट्स अबाउट 2-3 मंथ्स उसने अच्छे से सोया, नींद लिया रात को और दोपहर को भी। बट उसके बाद एक हद तक जाके मेडिसिन भी ऐसे कम होने लगा कि उसका असर भी मतलब ऐसे बीच बीच में उठ के मम्मा गोदी में चाहिए ऐसा करके दिखाता था मेरे को। मतलब ये हो गया था कि मतलब सो तो रहा है लेकिन अच्छे से नहीं, साउंडलेस स्लीप जिसको बोलते हैं वो तो बिल्कुल नहीं था। तब हमने ऐसे सोचा कि क्या करना है। जैसे नॉर्मली हमने बहुत नेट में सर्च किया और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। तो ऐसे पता चला कि नॉर्मल जो हम लोग इंसान हैं, न्यूरोटिपिकल किड्स या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो है, उनके मतलब हमारे बॉडी में मेलाटोनिन करके एक हार्मोन है जो ऐसे नेचुरली जनरेट होता है, जो हम लोगों को स्लीपिंग के जो स्लीपिंग मतलब जो हमारे स्लीपिंग बिहेवियर है उसमें वर्क करता है। मतलब हम सो पाते हैं उस हार्मोन की वजह से, ऐसा बोल सकते हो। मतलब ही दैट इज़ द कॉज, मेलाटोनिन। लेकिन ये जो स्पेशल किड्स ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें वो मेलाटोनिन जनरेट नहीं होता है नेचुरली। अब जनरेट भी होता है तो भी मतलब बहुत कम होता है, तो उनको बाहर से वो उसको हमको देना है सो दैट वो अच्छे से साउंडलेस स्लीप में सो पाए। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हमने भी पहले थोड़ा बहुत मैंने ऑनेस्टली सोचा था कि मतलब ऐसे नींद की दवाई से कैसे मतलब इतने छोटे बच्चे को सुलाना, इट्स मतलब ऐसे मोरली भी डाउन साउंड करता है। बट लेकिन मैंने ये सोचा बाद में जाके कि अगर बच्चा शांति से सो रहा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होने का टाइम मिल रहा है उसको। उसको सोचो, एक इंसान मतलब ऐसे फुल ऑन एनर्जी में कहाँ तक भागेगा। मतलब वो शरीर उसका टायर्ड नहीं हो रहा है, माइंड उसको काम करने नहीं दे रहा है। मतलब उसको चाहिए थोड़ा सा शांति, और वो बोल भी नहीं पाता है लेकिन वो समझ भी नहीं पाता है।
तो चिड़चिड़ा भी रहता था, मतलब बहुत टेंट्रम्स शो कर रहा है, ये वो ऐसा हो रहा था। बेचैन हो जाता है ना इंसान इस सब चीज़ों में। तो वी स्टार्टेड गिविंग हिम मेलाटोनिन। मेलाटोनिन मैंने यहाँ पे एक मेलाटोनिन का कैप्सूल आता है, मेलाटोनिन सिंथेटिक करके। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ और ये लॉन्ग टाइम में आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। ऑनेस्टली वी आर यूजिंग इट सिंस लास्ट 1 ईयर एंड इज़ टोटली साइड इफ़ेक्ट फ्री। और इससे बच्चा मतलब थोड़ा सा ही इसको देना है, तो ये कैप्सूल है, इसको हम देते हैं उसको। और ये पूरा नहीं देना है, इस एक कैप्सूल को हम 3 दिन में उसको देते हैं, 3 रात, 3 nights we used to divide that proportion so that we can give him continuous 3 nights। तो ये रात को जस्ट सोने से पहले, मतलब इसको खाने के ऐसे पानी में हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं और उसको पिला देते हैं। तो उससे मतलब ये देने के बाद वो मतलब 10 मिनट में ही सो जाता है और अच्छे से उसको कामली नींद आता है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे जब सुबह को उठता है तो ही फील सो मच रिलैक्स्ड। और वो अगर अच्छे से सोया तो आप मतलब हम भी सो पाते हैं ऑनेस्टली। तो हमको भी शांति मिलती है, क्योंकि वी आर नॉर्मल पीपल, हमको हाइपर एक्टिविटी नहीं है, हमको हम नॉर्मल इंसान है, तो हमको एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, हमको अच्छा सोना है, तो ही हम नेक्स्ट डे उसको वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दे पाएंगे। अदरवाइज़ हम भी चिड़चिड़ा हो जाएंगे कि मतलब हम उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये मेलाटोनिन बहुत अच्छे से काम किया उसके ऊपर और ये साइड इफ़ेक्ट फ्री है। आप नेट में भी रिसर्च कर सकते हो और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो कितना प्रोपोर्शन कौन से बच्चे को देना है। बट एज़ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं ये करती हूँ और मुझे ट्रस्ट नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है 1 साल से। मतलब ये मतलब कम्प्लीटली अनबिलीवेबल था हम लोगों के लिए कि अंशु रात को फुल नाइट सो रहा है ऐसा करके कि ही इज़ स्लिपिंग। ये ऐसा हो पाएगा यही हमने सोचा ही नहीं था, बट ये हो रहा है, टचवुड। और ये अच्छे से वो सो पा रहा है, तो उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो टेंट्रम्स वाला पार्ट है वो भी बहुत कम हो गया। मतलब सुबह उठ के ही उसको ऐसे चिड़चिड़ा रोने लगता था, ऐसे मतलब हाइपर हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो शांति से उठता है क्योंकि उसकी नींद अच्छे से हुई है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होती है, मतलब बिहेवियर इश्यूज़ के बारे में बोल सकते हो। और स्लीपिंग का जो प्रॉब्लम है ये सभी मतलब इट्स वेरी कॉमन। तो आप मेलाटोनिन ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, मैं उसकी गारंटी ले रही हूँ। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सर्च इन गूगल और यू कैन आस्क योर डॉक्टर, developmental pediatrician and psychiatrist, and after that you can give your child। बट ये कम्प्लीटली साइड इफ़ेक्ट है, ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, और इससे अच्छा इफेक्ट होगा बच्चा का। ऐसा मत सोचो कि ये दवाई है, मैं नींद की दवाई पिला के बच्चे को सुला रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल बात है। जैसे देखिए इंसान की आंखों में अगर पावर कम होता है तो चश्मा लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान वो वाला इंसान अंधा है तो चश्मा ले लिया फिर ही उसको देखना, विदाउट चश्मा उसको दिखेगा नहीं तो डिप्रेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सोचना है कि चश्मे से उसको अच्छे से दिखेगा। तो ऐसा सोचिए कि इस वजह से आपका बच्चा सो पाएगा अच्छे से, तो उसका ब्रेन डेवलप हो पाएगा। तो ऐसा सोचना है हमको, डिप्रेशन में नहीं जाना है। और वो सो पाएगा तो ही आप सो पाओगे, तो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग का एनर्जी मिलेगा उसको संभालने के लिए। अदरवाइज़ आप कितना करोगे, 1 रात जाग लिया, 2 रात जाग लिया। और इसका तो ऐसा चलता था कि मतलब 1 हफ्ता, 1 महीना, होल टाइम, मतलब ऐसा होता था कि मतलब एक दिन वो रात को 1 रात ठीक से सो गया तो हम लोग पार्टी करते थे नेक्स्ट डे के, वी वर वेरी हैप्पी के अरे वो उसने उस दिन सो लिया। बट एक दिन की वो चीज़ ही नहीं है, हमको इसको रेगुलर अच्छे से स्लीप देना है। तो अभी ऐसा हो गया है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि वो अच्छे से सो पाया ना, तो ये उसका हैबिट में भी टर्न हो गया है। नाइट का रूटीन, कंसिस्टेंसी ये चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन इन बच्चों के लिए। आपको रेगुलर इसी टाइम पे उसी टाइम पे उसको सुलाना है, रात को डिनर इसी टाइम पे करना है। फिर उसके बाद लाइट्स वगैरह घर के सब बंद कर दो, उसको वो माहौल ही मत दो जो जिसमें वो हाइपर हो जाए।
उसको एक बेड बना के दो जिसमें अच्छा सा मतलब, और बेडशीट वो भी मैं मेंशन कर रही हूँ आपको। वो बेडशीट ना आप उसको अच्छे वाला बेडशीट दो जो जिसका टेक्सचर उसको पसंद है। कॉटन कॉटन या पॉली कॉटन जो होता है वो वाला बेडशीट उसको, मतलब अंशु के लिए तो बहुत अच्छा है। वो टेक्सचर से उसको ऐसे आराम आता है। वो अच्छे से मतलब फ्रेश बेडशीट बिछा के दो, फ्रेश पिलो कवर। और रात का जो लाइट है वो पूरा ऑफ करो। अगर आपके बच्चे को डर लगता है तो डिम लाइट आप यूज़ कर सकते हो, या एकदम थोड़ा सा पावर का जो वॉट का लाइट आता है वही यूज़ करो। रात का मतलब नाइट का माहौल बनाओ। और घर में टीवी जो भी है, मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम रात को नहीं करना है, ज़ीरो करना है स्क्रीनिंग टाइम। नहीं देना है बच्चों को मोबाइल रात को सोने से पहले। उनको काम करना है। वो वीडियो देखेंगे ऐसे उछलेंगे तो वो नींद कैसे आएगी, उसको अशांत करना है हमको। तो ऐसा उसको बिहेवियर आपको, आप दवाई तो दोगे उसके साथ इसके ऊपर भी काम करना है। आपको भी उसी टाइम पे सोना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को खिला दिया पिला दिया फिर उसको सोने के लिए भेज दिया और हम लोग घर पे बैठ के मूवी देख रहे हैं उसके बाद। ऐसा नहीं करना है। आपको भी उसी टाइम पे सोना है उसके साथ। घर में ऐसा माहौल बनाइए कि ये टाइम है, ये दिस इज़ द बेड टाइम, और इसमें हम सब सोने जाते हैं तो आपको भी बच्चा इसी टाइम पे सोना है। और ये भी वर्क कर रहा है हमारे लिए। हम भी अंशु के साथ वही टाइम पे सोते हैं। खाना हो गया हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम भी उसके साथ सो जाते हैं। और अगर अभी मतलब 1 साल के बाद ऐसा हुआ है कि अगर हम उस टाइम पे नहीं सोते थे, किसी किसी दिन हमको होता है कि नहीं, हम मूवी में इतना फोकस हो गए रात के सीरीज़ वगैरह देखने में कि हमको लगता है कि सैटरडे नाइट थोड़ा सा ज़्यादा पुश करें हम लोग। तो अंशु आके घर का लाइट सब बंद करके देता है और टीवी बंद करता है कि नो नाउ वी हैव टू गो टू बेड। ऐसा हो गया है अभी। तो वही मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी ये ट्राई करो तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। और आप भी मतलब लाइफ थोड़ा सा एंजॉय कर पाओगे शांति से। अगर बच्चा ठीक रहे, बच्चा काम रहे, रात को सो ले, ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑटिस्टिक बच्चे के लिए। तो मैंने इसके ऊपर काम किया है और मैं मतलब गारंटी ले सकती हूँ 100% ये वर्क किया मेरे लिए। आपको डिटेल्स में मेलेटोनिन के बारे में जानना है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको डिटेल्स उसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है स्लीपिंग को लेके, और जिसमें मुझे 100% रिजल्ट मिला है, टचवुड। तो आप भी इसके ऊपर काम कीजिए और आपको भी मतलब अच्छा रिजल्ट मिले होपफुली। सो ऑल द बेस्ट यू गाइस। एंड अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो, so that we can share more our experience, or you can be a part of our journey. Thank you so much. Take care. Bye.